चलिए नमस्कार बच्चों, यूज़फुल सीरीज़ में आपका स्वागत है। तो चलिए एक और इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट इस सीरीज़ में सीखते हैं। ठीक है बच्चों, तो चलिए हम शुरू करते हैं। पहला बच्चों, पहली बात एकदम ध्यान से कूल होके कॉन्सेप्ट को सीखें। देखिए सबसे पहले हम एक बेसिक क्वेश्चन आपको सिखाते हैं, एकदम बेसिक जीरो से ले रहे हैं। ये कौन सा एल्कोहल है? ये आपका 1 डिग्री एल्कोहल है, राइट। अगर हम 1 डिग्री एल्कोहल की रिएक्शन कंसंट्रेट H2SO4 से कराते हैं, ठीक है। बहुत छोटे छोटे पॉइंट एग्जाम में पूछे जाते हैं, इनको आपको ध्यान देना है। इसका डिहाइड्रेशन नहीं मैं बता रहा हूँ, डिहाइड्रेशन सारे बच्चे जानते हैं, पर इसमें कॉन्सेप्ट क्या छिपा हुआ उसको सीखिए, ठीक है। तो कितना डिग्री एल्कोहल है बच्चों? 1 डिग्री। ये दिख ही रहा आप सबको, इथाइल एल्कोहल 1 डिग्री एल्कोहल। सबसे पहले हम रीजेंट ब्रेक करते हैं, आप सब जानते हो, तो H+HSO4-। अब यहाँ से ध्यान दीजिएगा बेटा, ये H+ क्या होता है? एसिड, ये एसिड। और जहां पर लोन पेयर होते हैं वो क्या होता है? बेस। तो पहला कॉन्सेप्ट बच्चों आप सब सीखने वाले हो, H+ लोन पेयर के पास नहीं जाता। एक्चुअली यहां पर लोन पेयर प्रोटॉन को अप्रोच करता है, ना कि प्रोटॉन लोन पेयर को। ये बात क्लियर? यहां पर क्या अप्रोच कर रहा है? लोन पेयर प्रोटॉन को। तो लोन पेयर प्रोटॉन के पास जाता है, ये पहली बात बेटा, ये पहली बात। शाबाश, ये लोन पेयर। अब लोन पेयर में आप जिस तरीके का चार्ज डिस्पर्स करते हो वैसा करेक्टर आ जाता है। ये पॉजिटिव था बेटा, तो पॉजिटिव आ गया, क्लियर। अब ये 1 डिग्री। अब ध्यान देना बच्चों, एक्चुअली होता क्या है कि यहाँ से 1 डिग्री ये वाटर बना। बहुत सारे बच्चे या लोग क्या करते हैं कि यहाँ से वाटर को हटा देते हैं और हटा के खुश हो जाते हैं और ये 1 डिग्री कार्बोकटायन बना देते हैं, ये 1 डिग्री कार्बोकटायन बना देते हैं। तो मैं बच्चों यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि ये यहाँ से वाटर नहीं हटता, क्योंकि 1 डिग्री कार्बोकटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है, समझ गए। तो ये एक बड़ी गलती करते हैं हम सब। तो यहाँ पर आप कभी वाटर मत हटाइएगा, नहीं तो 1 डिग्री कार्बोकटायन बन जाएगा। तो फिर बोलो सर यहाँ पर ऐसा कौन सा मैकेनिज्म इन्वॉल्व होता है? यही तो हम आपको बताना चाह रहे हैं, यही तो यूजफुल कॉन्सेप्ट है यहाँ पर। बेटा यहाँ पर होता क्या है, ये HSO4-, ये वाला अल्फा और ये वाला बीटा। एक्चुअली 1 डिग्री एल्कोहल E2 मैकेनिज्म देता है। कौन सा मैकेनिज्म? E2 मैकेनिज्म। और यहाँ पर टेम्परेचर कितना रहता है ये भी हम आपको बता देते हैं, 180 डिग्री सेल्सियस, 180 डिग्री हाई टेम्परेचर पे रिएक्शन होती है। तो यहाँ से ये अल्फा हाइड्रोजन निकालता है, ये देखो। अब मैंने E2 मैकेनिज्म बोला, तो बेटा ये 1 स्टेप मैकेनिज्म, इसे क्या बोलोगे? 1 स्टेप मैकेनिज्म। तो यहाँ से ये बीटा हाइड्रोजन निकलता है और ये यहाँ से वाटर निकलता है। तो ये क्या बन जाती है? एल्कीन। ये एल्कीन बन गए एथिलीन, और ये वाला H+ मिलके H2SO4 और प्लस ये वाटर। क्लियर हुआ? इस तरीके से बच्चों 1 डिग्री एल्कोहल का क्या होता है? डिहाइड्रेशन। कौन सी मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती है? E2। और E2 कितने स्टेप रिएक्शन होती है? 1 स्टेप। देखिए इसीलिए यहाँ पर कार्बोकटायन का फॉर्मेशन नहीं होता है, राइट। ये पहली बात, गुड, शाबाश। अब चलिए दूसरी बात भी सिखाता हूँ। जब हमने 1 डिग्री एल्कोहल का जिक्र किया तो बच्चों के मन में जरूर आता है कि सर 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल में कौन सी मैकेनिज्म इन्वॉल्व होती हैं, जरा आप उन्हें भी बताएं। तो चलिए बच्चों देखते हैं 2 डिग्री एल्कोहल और 3 डिग्री एल्कोहल। तो सबसे पहले हम बेटा 3 डिग्री एल्कोहल की बात करेंगे। बात मत करिए और ध्यान देना बेटा सारे बच्चे, शाबाश। हमने लिया कंसंट्रेट H2SO4, ये लिया कंसंट्रेट H2SO4। सबसे पहले आप सब जानते हो रीजेंट ब्रेक होता है, तो H+HSO4-। जैसा कि हमने आपको बताया बेटा, H+ क्या होता है? एसिड, और लोन पेयर क्या होता है? बेस। और फिर हम आपको याद दिलाना चाहते हैं, H+ लोन पेयर के पास नहीं जाता, लोन पेयर प्रोटॉन के पास जाता है। तो क्वेश्चन पूछे कौन किसको अप्रोच करता है, तो यहाँ पर लोन पेयर प्रोटॉन को अप्रोच करता है, ना कि प्रोटॉन लोन पेयर को। बहुत बढ़िया, शाबाश। तो ये देखिए बेटा, तो लोन पेयर प्रोटॉन के पास गया, और ये हमने आपको जैसा बताया कि लोन पेयर पे जिस तरीके का चार्ज गिराओगे वैसा चार्ज आ जाएगा, क्लियर। अब देखो चूंकि ये बेटा 2 डिग्री कार्बन है, तो अब यहाँ से वाटर निकलता है, पानी यहाँ से निकला, और ये वाला पॉजिटिव चार्ज यहाँ आ गया।
अब आप देख पा रहे हो कि यहाँ पर इंटरमीडिएट बन गया, कार्बोकटायन इंटरमीडिएट, और जहाँ इंटरमीडिएट बनता है वहाँ पर E1 मैकेनिज्म होती है। कौन सी मैकेनिज्म बेटा? E1। और एलिमिनेशन की हर मैकेनिज्म हाई टेम्परेचर, इसलिए यहाँ डेल्टा का साइन, यहाँ भी मैं डेल्टा का साइन लिख देता हूँ। तो ये इंटरमीडिएट बन गया। अब ये कॉन्जुगेट बेस अल्फा हाइड्रोजन निकाल लेगा, कोई सा भी सिमेट्रिक है, चाहे ये अल्फा हाइड्रोजन चाहे ये अल्फा हाइड्रोजन। तो H+ निकाला तो बेटा माइनस, और ये माइनस प्लस मिलके क्या बना दिया? ये बॉन्ड बना दिया, और प्लस H2SO4 मीन्स 2 डिग्री अल्कोहल का जो मैकेनिज्म है वो कौन सा हुआ? E1 हुआ, जबकि 1 डिग्री अल्कोहल का मैकेनिज्म E2। क्लियर? अब देखिए अगली तीसरी बात बेटा, 3 डिग्री अल्कोहल भी देख लो। तो 2 डिग्री और 3 डिग्री अल्कोहल सेम मैकेनिज्म से होती है बच्चों, सेम मैकेनिज्म, मतलब यहाँ पर भी E1 ही होने वाली है। तो कंसंट्रेट H2SO4, चलिए मैं इसे जल्दी से सॉल्व कर देता हूँ। HSO4 माइनस, H+ कहाँ जाएगा बताओ बच्चों? H+ नहीं जाएगा, लोन पेयर H+ के पास जाएगा। गुड, तो ये CH3 CH3 CH3, ये बेटा पानी बन गया। देखो ये पानी आग, गैस को कोई नहीं रोक सकता, मैंने बताई। पानी बनते ही यहाँ से निकालो, ये पानी निकल गया, और क्या बन गया? कार्बोकैटायन। जहाँ भी कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनता है आप सब जानते हो, या तो SN1 होगी या तो E1। अब यहाँ SN1 नहीं होगी चूंकि हाई टेम्परेचर है, इसलिए बेटा यहाँ कौन सी मैकेनिज्म फेवर करेगी? E1 मैकेनिज्म। तो अब ये अल्फा हाइड्रोजन निकाल दीजिए, तो H+ निकला तो माइनस माइनस प्लस बॉन्ड का फॉर्मेशन, और ये CH3 प्लस H2SO4। क्लियर? तो बच्चों 1 डिग्री अल्कोहल का एलिमिनेशन E2 से, 2 डिग्री 3 डिग्री अल्कोहलों का एलिमिनेशन E1 मैकेनिज्म से होता है, या डिहाइड्रेशन होता है, या यूं कह सकते हैं कि जहां भी कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट बनेगा 1 डिग्री को छोड़ करके वो सब E1 मैकेनिज्म से होगी। क्लियर? ये आपने सीखा। अब चलिए एक और अच्छी बात सिखाते बेटा, एक क्वेश्चन हम आपके लिए लिख के रखे हैं। इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ ध्यान दीजिएगा। देखिए सबसे पहले हमने यहाँ पे कौन सा डिग्री अल्कोहल लिया? 2 डिग्री, और इसमें कौन सा एसिड डाला है? H2SO4 या H3PO4। ध्यान दीजिएगा, अगर 2 डिग्री अल्कोहल में H2SO4 या H3PO4 पड़ा है बच्चों, ध्यान दीजिएगा, तो वहाँ पर E1 मैकेनिज्म होगी। कौन सी मैकेनिज्म होगी? E1। अब E1 मैकेनिज्म में क्या बनता है बताइए? कार्बोकैटायन। तो चलिए पहले इसका मैकेनिज्म कर देते हैं इस वाले क्वेश्चन का। तो देखिए सबसे पहले H+ कहाँ आएगा? जहाँ पर लोन पेयर होगा, या लोन पेयर H+ के पास जाएगा। यहाँ से बेटा पानी हटा, पानी हटने के बाद ये क्या बन गया? कार्बोकैटायन। कितना डिग्री? 2 डिग्री। अब आपको अगर याद हो हमने सिखाया था कि रिंग के एडजेसेंट पे अगर पॉजिटिव चार्ज होगा तो वहाँ क्या होगा? रिंग एक्सपेंस। तो रिंग के जस्ट बगल में पॉजिटिव चार्ज है, इसलिए हम यहाँ पर क्या करेंगे? रिंग एक्सपेंस। बहुत सारे बच्चों की आवाज़ आ रही कि सर 2 डिग्री से 3 डिग्री कर दीजिए। हम 3 डिग्री तब करते जब रिंग का एक्सपेंशन नहीं होता, क्योंकि 5 से ज़्यादा बेटा स्टेबल 6 मेंबर रिंग होती है। तो ये बात ध्यान दीजिएगा, तो यहाँ शिफ्ट मत करिएगा, नहीं तो फिर 6 मेंबर रिंग नहीं बनेगी। तो बेटा ये रिंग एक्सपेंस कर दीजिए। तो देखो जैसे हमने रिंग एक्सपेंस किया, ये देखिए आप सब ध्यान से सीखिए, प्लस और टेल में भी पॉजिटिव और हेड में ये निगेटिव। अब देखो ये पॉजिटिव ये निगेटिव बॉन्ड बना। अब ये कितने मेंबर रिंग बन गई? मैं इसे अच्छा बना दूं, 6 मेंबर रिंग। ये प्लस माइनस बॉन्ड बनाया, और इस मिथाइल के बगल में ये पॉजिटिव चार्ज बचा एक। अब ये कितना डिग्री बन गया? 2 डिग्री। अब बेटा 1,2 हाइड्राइड शिफ्ट कर दीजिए, क्योंकि हम तब तक शिफ्टिंग करते हैं जब हमें स्टेबिलिटी मिले। चूंकि 2 से ज़्यादा स्टेबल क्या है? 3 है, इसलिए यहाँ से H- शिफ्ट करिए। ये अच्छे क्वेश्चन है बेटा एग्जाम के टूवर्ड्स। ये बन गया 3 डिग्री। अब कॉन्जुगेट बेस क्या करेगा? एसिडिक हाइड्रोजन निकालेगा। तो E1 मैकेनिज्म में हमेशा सेडजब प्रोडक्ट बनाते हैं। सेडजब मतलब स्टेबल। तो ये यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन निकालेंगे तो ये एल्कीन क्या होगी?
स्टेबल होगी। बोलो सर ये भी अल्फा, ये भी, आप यहाँ से क्यों नहीं निकाल रहे हो? या ये वाला बेटा माइनर प्रोडक्ट बनेगा, ये वाला मेजर। तो ये हो गया, ये इसका प्रोडक्ट हो गया। अब बच्चों इंटरेस्टिंग केस कहाँ पर है जरा देखो, Al2O3, POCl3 और THO2, ये सारे मेटल के जो ऑक्साइड है, क्लोराइड है, ऑक्साइड है, ये सारे डिहाइड्रेटिंग एजेंट होते हैं। क्या होते हैं? डिहाइड्रेटिंग एजेंट, मतलब ये भी एलिमिनेशन करते हैं। तो डिहाइड्रेशन में मैं आपको बता दूं, ये वाला आपका बेटा E2 मैकेनिज्म, Al2O3 किस मैकेनिज्म से डिहाइड्रेशन होगा? E2 मैकेनिज्म। POCl3 विथ pyridine भी किस मैकेनिज्म से होगा? E2 मैकेनिज्म से। और ये वाला बेटा होगा E1CB से। ध्यान दीजिएगा, अब E2 वन स्टेप होती है, तो E2 में तो कोई कार्बोकटायन बनता नहीं है, तो जब कार्बोकटायन नहीं बनता तो सीधे सैडजा प्रोडक्ट। तो E2 में याद करो अल्फा से हैलाइड और बीटा से हाइड्रोजन। अब हैलाइड की जगह यहाँ पर क्या लगा? OH, तो ये बेटा हो गया अल्फा और ये हो गया बीटा। सर ये वाला भी बीटा, पर हमें हमेशा एलिमिनेशन में कौन सा प्रोडक्ट बनाएंगे? सैडजा। सैडजा मतलब स्टेबल, तो स्टेबल कहाँ पर बनने वाला है? बीच में। तो यहाँ से OH बेटा, ये वाला बीटा हाइड्रोजन, तो इसका ये प्रोडक्ट बन गया। ये देखो, चूंकि आपको यहाँ पता चल चुका है कि E2 मैकेनिज्म हो रही, और अगर नहीं पता चलता तो यहाँ पर आप शिफ्ट करते, 3 डिग्री बनाते, या बहुत सारे बच्चे रिंग एक्सपेंस करते, कुछ भी करते, चूंकि पता ही नहीं कि यहाँ पे कौन सी मैकेनिज्म इन्वॉल्व हो रही। तो यहाँ बेटा हमने डिहाइड्रेशन आपको कम सिखाया, डिहाइड्रेशन में कौन सी मैकेनिज्म इन्वॉल्व हो रही है उसको बताने का प्रयास किया। आई होप आप सब बच्चों ने जरूर ध्यान से इन कॉन्सेप्टों को सीखा होगा। चलिए इसके बारे में भी, यहाँ पर भी बेटा E2 में क्या बनता है? सैडजा प्रोडक्ट। तो जो Al2O3 में बना, यहाँ पर भी वही बन जाएगा। और यहाँ क्या बनने वाला है? E1CB। और E1CB में क्या बनता था बेटा? कार्बन आयन इंटरमीडिएट। तो ये यहाँ पर इंटरमीडिएट बना के मैं बता देता हूँ। ये देखो, ये यहाँ पर ये माइनस कितना डिग्री? 1 डिग्री, और ये इधर से OH माइनस हटेगा, तो E1CB से ये प्रोडक्ट बन गया। ये 3 प्रोडक्ट इस तरीके से बने बच्चों। तो ऐसे ही बच्चों इस सीरीज में हम आपको इतने ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट सिखाने का प्रयास करते रहेंगे, जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया। तो आप हमारे साथ जुड़े रहिए इन सीरीजों में, और मिलते हैं अगली क्लास में। थैंक यू सो मच।